नींद आ रही है? अभी पढ़ाई रहती? मेरा बच्चा, पढ़ाई पूरी हो जाए ना तो दूध पी के सोना बेटा। ठीक है मेरा शहजादा, दूध जरूर पीना बेटा। यार किरण, रोना तो बंद कर दो प्लीज। इमरान अम्मी को लेके हॉस्पिटल गए, पता नहीं अम्मी किस हाल में होंगी। यार प्लीज खुद को संभालो, हम वहीं जा रहे हैं ना। और मुझे ये भी पता है कि एक दफा खुद तुम अपनी आंखों से देख लोगी तो तुम्हें सुकून आ जाएगा। इमरान बस दुआ करो मेरी अम्मी ठीक हो। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो। प्लीज तुम गाड़ी तो तेज चलाओ। बस करो ना बेटा, दुआ करो। क्यों अपने आप को हलकान कर रही हो रो रो के? तुम ऐसे बस से कॉल्स कर रही हो मेरे को, उन्होंने एक दफा भी मेरी कॉल्स रिसीव की, कि नंबर पे नहीं लग रहा उनका। बेटा हॉस्पिटल में अक्सर सिग्नल्स नहीं आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें हॉस्पिटल का पता है? मुझे बताओ, मैं खुद जाता हूं उनके पास। क्या अपनी डॉक्टरी झाड़े हो? मैं रेस्ट नहीं करने वाली। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी कैसी हो राहिला? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस जन्नत ने रो रो के बुरा हाल कर लिया था अपना। फोन पे बात हुई थी, इसलिए हमसे रहा नहीं गया, मिलने के लिए आ गए। बहुत अच्छा किया आपने, आप आ गए। अपना ख्याल रखा करो राहिला, तुम्हारी बहुत जरूरत है अभी। चंदन मेरी जान, बच्चे ना परेशान हो जाते हैं। जाहिर है माँ को देख के परेशान ही होंगे। आज भी क्लास में यही बात हो रही थी कि जैन इस बार भी टॉप करेगा। मुझे नहीं लगता है। नहीं यार, ऐसा मत कहो। तुम्हारी वजह से मैं सारी क्लास में रोक डालता हूँ कि जैन टॉपर मेरा दोस्त है, माय बेस्ट फ्रेंड। और शर्त भी लगाते ना। नहीं यार, वो गलत बात है शयन, बहुत बुरी बात है ये। नवीद के ग्रुप के लड़के अपने लाइक पढ़ाकू फैज की वजह से इतराते हैं। उन्होंने इस बार भी मुझे चैलेंज किया था, कबूल कर लिया मैंने। अब तो तुम्हें टॉप करना ही पड़ेगा। प्रॉमिस नहीं कर सकता यार, अब तो रातों में जाग के पढ़ा भी नहीं जाता मुझसे। इसका इलाज है मेरे पास। क्या? इतनी जोर से दर्द उठा था, आंटी को क्या कहा है डॉक्टर्स ने? कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो कहा होगा ना। वो पेन किलर्स दे दिए। इतने परेशान लग रहे हैं आप, कुछ तो। जन्नत मैंने कहा है ना, कुछ नहीं है। प्लीज अम्मी के पास जाओ। अम्मी को कुछ होगा तो नहीं ना भाई? कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा अम्मी को। तो फिर डॉक्टर से इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? तो डॉक्टर्स खुदा तो नहीं है ना, पता नहीं किस बुनियाद पे इतनी बड़ी बीमारियों के नाम ले लेते हैं वो। तुम हौसला रखो, अम्मी को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। भाई किरण का फोन मुझे भी कर रही थी, मैंने तो उठाया ही नहीं उसको। मैं बात। ठीक है। उमर बेटा, माँ बहुत बड़ी नेमत होती है। उसको छोटी सी भी तकलीफ हो ना तो औलाद को बहुत बड़ी तकलीफ महसूस होती है।
लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी में हमेशा हौसले और हिम्मत से काम। बस बेटा, अब तुमने बिल्कुल रोना धोना नहीं और ना ही परेशान होना, ठीक है ना? राहीला बिल्कुल ठीक ठाक है बेटा। ये पित्ते का दर्द ऐसा ही होता है, इंसान की चीखें निकलवा देता है। मेरे सामने समझा रही थी ना, तुम्हें भी समझा रही थी, अपने बच्चों को भी समझा रही थी, ठीक है बेटा? परेशान नहीं होना मेरी जान। आंटी लेकिन मैंने तो सारी रात जाग के पैकिंग की, मेरी तैयारी तो रह गई ना। अरे तो फिर क्या हुआ, चले जाना, ले जाएगा ना उमर तुम्हें, आज नहीं तो कल ले जाएगा। बस मेरी जान, तुमने परेशान है, मैं सबके जाऊं मेरी जान, बस खुश रहो। इस दिल पे ना लगाया करो बेटा बात को। अच्छा आंटी, आपने चाय नहीं पी थी ना, तो मैं गरम करके ले आई फिर से। रख दो। बैठो मेरे पास। मैं आपका बाजू दबा दूं? नहीं, अब दर्द नहीं है, ठीक हूँ मैं। तुम कितना खुश थी ना जन्नत, घूमने जा रही हो। सारा प्रोग्राम रह गया तुम्हारा। कोई बात नहीं आंटी, फिर कभी चले जाएंगे हम। नहीं, उमर आएगा ना, मैं आते ही उससे कहूंगी कि पहली फ्लाइट बुक करवाए और लेकर जाए तुम्हें। जन्नत, पप्पी अम्मी, चाय ले आऊं आपके लिए? मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। जी। देखो, अब तुम बच्ची नहीं हो, तुम शादीशुदा हो गई हो। तुम्हारे सामने हम रायला को अस्पताल लेके गए, किस कदर परेशानी थी तुमने देखी ना। अरे तुम्हें चाहिए था कि तुम हमें फोन करती, हमारी खैरियत पूछती। तुमने उठा के फोन कर दिया अपने घर वालों को और उनको बुला लिया। पप्पी अम्मी, मैंने नहीं बुलाया। तो फिर वो कैसे आ गए? जाहिर है तुमने उनके सामने रोना धोना पीटा होगा ना, तभी तो चले आए वो लोग। आपा रहने दें, आ गए तो क्या हुआ? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह 10 दफा है तुम्हारे घर वाले, लेकिन तुम खुद सोचो ना किस कदर परेशानी थी। तुम्हें अस्पताल से लेकर आए हैं, हम खुद परेशान थे। इंसान थोड़ा ज़हनी सुकून के साथ बैठता है, कुछ सोचता है। अरे इंसान अपने आप को देखेगा या आने वाले मेहमानों को? लेकिन नहीं। आपा प्लीज, जन्नत तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ बेटा। आपा, उसकी छोटी सी उम्र में शादी हो गई है, लेकिन है तो वो बच्ची ही ना, घबरा गई होगी। रायला, मैं तुम्हारी सारी बातें मानती हूँ, लेकिन मुझे इसकी दादी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि वो कह रही थी कि मुझे फोन कर करके रो रही थी, हलकान हो रही थी और अकेली थी। अरे ये क्या तरीका है बात करने का? आप जानती तो है जन्नत की दादी को, उसे कांटा भी चुभ जाए तो वो परेशान हो जाती हैं। एक बात बता दूं रायला तुम्हें मैं, तुम इसे खराब कर रही हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम ऐसा करो, ये सारी चीजें फिर अनपैक कर दो। वो आंटी कह रही थी कि अभी आपसे हनीमून पे जाने की वो बात करेंगे। जन्नत, हम कहीं नहीं जा रहे। मगर आपकी छुट्टियां खत्म हो। जन्नत, हम फिलहाल कहीं नहीं जा सकते, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, प्लीज। हर किसी का एक जैसा मसला नहीं होता है इमरान, और अम्मी का पता नहीं क्या मसला है, लेकिन मैं अभी सर्च करती हूँ। अम्मी, आपकी दवाइयों का पर्चा कहाँ है? रखो इसे, क्या है तुम लोगों को?
तुम लोग भी और डॉक्टर्स भी। अम्मी आप क्या अम्मी आप, मैं ऐसा करोगी ना तो मैं सच में बीमार हो जाऊंगी, पता है? अल्लाह ना करे अम्मी आप बीमार हो। अरे भाई, 2 बातें तुम्हें क्या सुना दी हैं? तुम तो कमरे में ही आके बैठ गई हो। वो मैं बैग्स अनपैक कर रही थी बस। हाँ तो हो गए ना अनपैक, अब आ जाओ बाहर। जी। देखो जन्नत, लाड प्यार अपनी जगह, लेकिन घर गृहस्थी संभालना तो हर लड़की का काम होता है। ये बात तो सिखाई होगी ना तुम्हारी दादी ने? जी सिखाई थी। हाँ अच्छा, वो इमरान किरण को छोड़कर गया है, वो रात में आएगा और हमारे साथ खाना खाएगा, तो इंतजाम बहुत अच्छा चाहिए मुझे। जी मैं करवा दूंगी आंटी के साथ। आंटी के साथ? नहीं बेटा, ये घर तुम्हारा है, किचन तुमने संभालना है, सब कुछ तुमने करना है। वैसे भी राहिला की अब तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने उसे कैंसर बताया है। क्या? कैंसर? अब ये बात जाकर किसी के सामने कहना देना। अब आ जाओ बाहर, बहुत हो गया ना। जन्नत, अरे जन्नत तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? कुछ नहीं आंटी, बस वो थोड़ा सा खाना बना रही थी। ऐसे कैसे खाना बना रही हो? अभी तो तुम्हारा खीर में भी हाथ नहीं पड़ा। अरे कोई बात नहीं आंटी, मैं कर लूंगी, खीर भी बना लूंगी। पानी में हाथ डाल डाल कर तुम्हारी मेहंदी तक जो है हल्की हो गई। किरण के साथ जाओ जाओ, दोबारा पार्लर से मेहंदी लगवा करो। नहीं ना आंटी, मेरी बात सुने ना, मैं कर लूंगी, ये मेहंदी भी नहीं लगवा लूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी करने देना। वैसे भी मेरे पास घर में कुछ करने कोई नहीं था, बोर हो रही थी, मैंने सोचा खाना ही बना लेती हूँ। अच्छा आंटी एक बात बताएं मुझे, आपने उमर से हमारे जाने की बात तो नहीं की ना? अल्लाह, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। नहीं 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 आंटी प्लीज, आप उनसे कोई बात मत कीजिएगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहने दे, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, प्लीज। अच्छी लड़की हो। अरे लड़कियां तो इतनी बेताब होती हैं घूमने फिरने जाने के लिए, और तुम मना कर रही हो। आंटी मुझे तो शौक ही नहीं है, वो तो बस उमर जाना चाहते थे तो मैंने कहा चलो ठीक। अच्छा वाकई? जी जी बाकी वो मैंने ना गोश्त फ्रिज से निकाल के पानी में डाल दिया था ताकि वो नरम हो जाए। आप मुझे बताएं और भी कुछ बना दूं मैं साथ में? मेरा ख्याल है गोश्त में कोई दाल सब्जी डाल देंगे और पुलाव बना लेते। पुलाव तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा जी जी, आप खाकर बताइएगा ना कैसा बना है। अच्छा जन्नत, पापा ने जो कुछ भी कहा ना मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो बड़ी है ना, थकी हुई थी, गुस्से में चिड़चिड़ाहट में कह दिया, इसलिए हम भी उनकी बातें दरगुजर कर देते हैं। तुम भी उनकी बात का बुरा ना मनाना। नहीं मैं क्यों बुरा मनाऊंगी उनकी बात का, मुझे पता है वो बड़ी हैं, थकी हुई थी, इसलिए बोल दिया कुछ भी। वैसे भी दादी कहती हैं बड़ों की बातों का कुछ नहीं बुरा मनाते, वो तो ऐसे ना कुछ बोल जाते हैं, दादी भी ऐसी थी। आप खड़ी क्यों हुई हैं? आए ना प्लीज, अंदर बैठे ना, प्लीज आप आए, मेरी आए बात तो प्लीज सुनो। प्लीज प्लीज। रुकिए रुकिए, अच्छा अच्छा मैं करती हूँ। बैठे, 1 मिनट में आई। आप ना मुझे ये काट कर दें, उसके बाद मैं इसमें मसाला भरूंगी और अच्छी सी सब्जी बना के आपको खिलाऊंगी। तुम्हें आता है बनाना ये? अरे बिल्कुल बनाना आता है, दादी ने ना सब 2 महीनों के अंदर अंदर मुझे सिखा दिया था। एक दिन क्या हुआ, दादी ना बाहर गई हुई थी, मेरा बहुत दिल कर रहा था कुछ बना के खाने का, तो ये भिंडी रखी हुई थी, मैंने उसको पतीले में डाला और डाल के ना मसाला लगा के 2 ग्लास पानी के भी डाल दिया। फिर तो भिंडी का हलवा बन गया होगा। तो और क्या, दादी ने इतनी डांट लगाई ना मुझे जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद दादी ने ठान ली कि भाई मैं इसको खाना बनाना सिखा के रहूंगी, और 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने सब सिखा दिया। अच्छा देखो मैं सही काट रही हूँ? बस इसको ना थोड़ा सा लंबा लंबा ऐसे करके काटना है, ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है, आप ये काटें, फिर मैं बाकी चीजें देख के आती हूँ। ओके
चाय। थैंक यू। आज तुमने बहुत सारे काम किए, खाना भी बहुत अच्छा बना। आप खुश है ना? बहुत खुश। आप ऐसे ही खुश हैं। मैं आंटी को इसी तरह खुश रखूंगी, हमेशा ख्याल रखूंगी। अम्मी बहुत खुश है तुम्हारे साथ, बहुत ज्यादा। अरे आ जाएं भाई, आ जाएं, लेकिन मैं नहीं हट रहा यहाँ से। तो बैठे रहो, मैंने उठने को कहा है तुम्हें। तुम्हें पता है मैं से क्या कह रही थी? क्या? बाहर जाना जरूरी है क्या? और क्या कहा इसने? नहीं जाता। तुम बाहर जाओगे, ठीक है। मास्टर्स तो बेटा आप बाहर से ही करेंगे, अम्मी पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सुनो, मास्टर्स यहाँ से भी तो हो सकता है उमर। अम्मी आप क्या चाहती हैं कि ये सारी उम्र इसी तरह आपके सराहने बैठा रहे? मैं तो चाहती हूँ उसकी भी शादी कर दूँ। अरे वाह अम्मी, जीती ने कितनी अच्छी बातें करती है नहीं? अम्मी आप मासूम हैं, इसको समझाने के लिए ना मैं बैठा हूँ। बेटा 3 साल के लिए कोई शादी वादी का ख्याल आप अपने जहन में भी नहीं लाएंगे, समझे? अम्मी लेकिन 3 साल में तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अल्लाह सलामत रखे, खूबरू शहजादा है मेरा बेटा। हाँ बस मैंने गुरूर नहीं किया कभी। आज तो मेरे बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अम्मी आप खुश हैं ना? जब मैं बाहर चला जाऊंगा ना तो आप ऐसे ही वीडियो कॉल पर। जाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है अम्मी, लेकिन अगर आप इजाजत देंगी तो। सही। एक शर्त है मेरी। क्या? चला जाएगा तो घर में सन्नाटा हो जाएगा ना, कोई शोर नहीं होगा, कोई आवाज नहीं होगी। तो मुझे मेरे घर में रौनक चाहिए, कोई शोर शराबा हो, बच्चों की आवाज हो, कुछ करने को काम हो। फिलहाल तो आप अपना ख्याल रखें और बेटा आप बाहर जाने की तैयारी करें। चलो तैयारी करो फिर जाने की। थोड़ी देर बाद। यहाँ खड़े होके क्या सुन रही हो तुम जन्नत? नहीं, वो सुन नहीं रही थी। वो उमर अंदर है ना, तो अंदर जाना चाह रही थी। अरे भाई माँ बेटा अंदर बैठ के बातें कर रहे हैं, जरा करने दो। तुम भी थकी भी हो, जाओ जाकर आराम करो ना। अच्छा सुनो बेटा, मुझे जरा गरम दूध तो भिजवा दो। जी मैं अभी भिजवाती हूँ। जीती रहो। हाँ मैं बोलूं? हनीमून पर जाते ही मगरूर हो गई तुम? अभी तक तुमने मुझे अपनी एक पिक्चर भी सेंड नहीं की। मैं तो गई नहीं हनीमून पे अमन। क्या क्या कहा तुमने? तुम हनीमून पर नहीं गई? तुम तो मुझे शादी करने के मशवरे दे रही थी और तुम्हारे मियाँ साहब तुम्हें हनीमून पर लेकर ही नहीं गए। नहीं ऐसी बात नहीं है, उमर लेकर जा रहे थे लेकिन आंटी की तबीयत खराब हो गई ना। सासें होती हैं ऐसी हैं। क्या पता उन्होंने तुम दोनों को रोकने के लिए ये बहाना किया हो। बदतमीजी मत करो अमल, मेरी सास ऐसी नहीं है, तुम्हारी होंगी ऐसी। और उमर ना मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। ओके फोन बंद करो, अब इस तरह की बातें मत करना मेरे साथ। क्या देख रही? कुछ नहीं। इधर क्या बैठो मेरे पास। मैं दुआ मांग रहा था कि
अम्मी की रिपोर्ट्स ठीक आई, उन्हें कोई बीमारी ना हो। बेफिक्र है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी वो, कुछ नहीं होगा। बहुत घबरा गया हूं मैं, बहुत डर लग रहा है। बस उसी घबराहट में मैंने वो इस तरह तुमसे बात कर दी। कोई बात पता है जन्नत, जिंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा। हर दिन एक नया महाज, एक नई स्ट्रगल, एक नई जंग। लड़ते लड़ते थक जाता है इंसान, इतनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। दिल तो चाहता है कि जिंदगी बहुत आसान, तुम्हें देखा, पसंद किया और तुमसे शादी हो गई, तो मुझे लगा शायद मैं फिर से पहले वाला उम्र बन गया हूं। तुम्हें पता है आज जब मैं और आतिफ अम्मी के कमरे में थे ना, मेरा दिल किया कि हर दिन हर वक्त बोले ना, सब कहते हैं। जन्नत, आज जब तुम्हें मैंने अम्मी के साथ मुस्कुराते हुए देखा ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। जब तुमने कहा कि तुम अम्मी का ख्याल रखोगी, तो बहुत प्यार आया मुझे तुम पर, बहुत ज्यादा। और मैं सब के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं तुम्हारा। हम सब मिलके उनका बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत खुश रखेंगे उन्हें। थैंक यू सो मच। तुम होती थी ना, तो पेपर देने जाने से पहले तुमसे बात करके रिलैक्स हो जाता था। हो गई ना अब बात, चलो अब जाओ, शाबाश, रिलैक्स करो और अच्छा सा पेपर दो। जन्नत, तुम जैन प्लीज मुझे तंग मत करो, मेरी शादी के बाद आज उमर के ऑफिस का पहला दिन है। ओके, तुम्हें कोई मसला हो ना तो अब्बू से बात कर लेना, मैं शाम में आऊंगी, हम लोग बात कर लेंगे। अभी मेरी जान बख्श दो, अल्लाह हाफिज। ये लीजिए आपका सारा सामान। पहले भी अपने काम में जन्नत खुद ही करता था, क्यों अपने आप को हल्कान कर रही हो तुम? ये तो मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। और हाँ, आपका ना लंच मैंने टिफिन में रख दिया, साथ ले जाइएगा। क्या मैं बच्चा थोड़ी हूँ कि टिफिन में मेरा लंच रख दिया तुमने? क्यों, ऑफिस में भूख नहीं लगती? और पेट भर के खा लीजिएगा, नीचे नाश्ता लगा दिया आज। जन्नत, यू वेरी क्यूट। अच्छा जी, ले आओ। रात भर लाइट जलती रही है, पता नहीं कब सोया मेरा बच्चा। अरे अम्मा, जब भी उसके एग्जाम्स होते हैं ना, रातों की नींदें उड़ जाती हैं उसकी। बेटा, मेहनत भी तो रंग लाती है ना, और रिजल्ट भी हमेशा अच्छा लेकर आता है। ये तो है। इस बार मैं जन्नत के ससुराल भी मिठाई भेजूंगी। बिल्कुल भिजवाइएगा। अम्मा, जन्नत नहीं आई? आपकी बात हुई उससे? हाँ, रात को हुई थी थोड़ी सी। अच्छा, ठीक तो है। हाँ,
माशाल्लाह मेरी जन्नत बहुत खुश है। अम्मा कोई प्लान नहीं बना दोनों का घूमने फिरने का? अरे बेटा, सारी जिंदगी पड़ी हुई है घूमने फिरने के लिए। अच्छी बात है, अभी वो उमर को समझ ले। और उमर ने भी सर आंखों पे बिठाया हुआ मेरी जन्नत को। आज शायद आए शाम को मिलने के लिए। अच्छा, हाँ, आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ, ऑमलेट ठंडा हो रहा है। चलो ना। नहीं दादी, मैं नाश्ता नहीं करूँगा। तैयारी तो है ना तुम्हारी ठीक से? जी जी दादी, पूरी तैयारी की है। अब्बू थोड़े से पैसे दे दीजिएगा, स्कूल में कुछ खा लूंगा। अच्छा, एक मिनट। ये रख लो बेटा, रख लो। हो सकता है किसी और चीज की जरूरत पड़ जाए। चले अब्बू? हाँ, टाइम भी काफी हो गया। ठीक है अम्मा, दुआ कीजिएगा। ठीक है बेटा, दुआ कीजिएगा खुदा हाफिज। अल्लाह कामयाब करे। चलो खुदा बेटा। हाफिज। ओके अम्मा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। कब तक आएंगे? मैं 5:30-6 बजे तक आ जाऊंगा। ओके, आप ये कीमा और पराठे हैं, आपको पसंद है ना? अरे वाह, मम्मी ने बताया होगा तुम्हें। ओके, जल्दी आएगा, इंतजार करूंगी मैं आपका। ओके, थैंक यू फॉर दिस। ओके। भूल गई ऐसे तुम? अगर मेरी रिपोर्ट्स खराब आई तो कितना परेशान हो जाएंगे बच्चे। और किरण, वो तो रो रो के अपना हाल बुरा कर लेगी। आंटी, हाँ, आंटी क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? ठीक हो? आए प्लीज, आप मेरे साथ हैं प्लीज, मैं आपको बेड पे लेके चलती हूँ। देखिए, लेके प्लीज। आंटी आप ठीक है, मैं किसी को लेकर आऊं? नहीं जन्नत, बैठो बेटा। जी जी, लोग बोले। जन्नत, मुझसे एक वादा करो बेटा। जी आंटी। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम। अल्लाह ना करे आंटी, आपको कुछ हो। मुझे भरोसा है, यकीन है तुम पर। मेरी उम्र का ख्याल रखोगी ना? आंटी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत से काम लें, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आएंगी। उमर कितना प्यार करते हैं आपसे, हम सब कितना प्यार करते हैं आपसे। ये देखें ना, ये देखें मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। प्लीज मुझसे वादा करें, आप इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे प्लीज। सब बच्चे। आपको कुछ चाहिए? मैं पानी में कुछ लेकर आऊं? कुछ नहीं चाहिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। अरे वाह, आज तो भाई गए।
फर्स्ट टाइम तो पीना। जन्नत, आप चाय बना दो। नहीं, चाय वाय की जरूरत नहीं है। तुम इतना सचती संवरती क्यों हो? अब तुम नई नवेली दुल्हन नहीं रही। किचन में बहुत काम पड़ा है, जाओ जाके देखो और बस कर दो। जाओ काम करो। फैशन ही खत्म नहीं हो रहा भाई। ये घर का काम कौन करेगा? मैं? कैसी लग रही दादी? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन बेटा ज्यादा तैयार हो गई हो। और देखो ये नाक की बाली, बेटा शादी से पहले नाक की बाली नहीं पहनती लड़कियां। जैसे ही तुम्हारी शादी की तारीख रखूंगी, सबसे पहले तुम्हारा नाक छिदवा कर आऊंगी। हाँ कर लूंगा, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, चलो ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं नीचे अम्मी के पास बैठा हूँ, मुझे एक कप चाय पिला दो, उसके बाद मुझे दूसरी जॉब के लिए निकलना है। दूसरी जॉब? हाँ नहीं, अभी देर हो गई है, मुझे तो ये याद नहीं रहा कि मैं कमरे में किस लिए आया था। चाय भी लेने दो। आपने मुझे दादू के लेके जाना था आज। जन्नत, आई एम सॉरी, नॉट टुडे। आज बिल्कुल भी नहीं, नेक्स्ट टाइम। ओके बाय। दादी, आपको पता है उमर तो आते ही ना दूसरी जॉब के लिए निकल गए थे। दो जॉब्स करते हैं वो, पता है आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह, उमर बहुत मेहनती लड़का है। बेटा किसके लिए कर रहा है? तुम्हारे लिए कर रहा है ना? दादी, मैं तो बस आपको ये बता रही थी कि वो कि जॉब की मसले की वजह से मैं नहीं आ पा रही। पूछा था मैंने उनसे, लेकिन मना कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, हम आ जाएंगे तुमसे मिलने। दादी, मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। बस मैं कुछ करती हूँ, आज बात करके देखती हूँ उनसे दोबारा। ओके, हाफिज। क्या शिकायतें लगा रही थी अपनी दादी को? नहीं पुप्पो, शिकायत तो कोई नहीं लगाई मैंने। तो मैंने क्या गलत सुना? नहीं, मैं तो उन्हें बस इतना बता रही थी कि मैं उनसे मिलने क्यों नहीं आ पा रही। जन्नत, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। अगर उमर दिन रात काम कर रहा है और उसके पास टाइम नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि तुम उसकी शिकायतें अपनी दादी को लगाओगी? पुप्पो, नहीं लगाई मैंने कोई भी शिकायत। इस घर की एक एक बात तुम अपनी दादी से करती हो और वो तुम्हें पटियां पढ़ाती हैं। पुप्पो, दादी ने मुझे आज तक कोई गलत बात नहीं सिखाई है। अरे, ये किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे तुम? और भाई, मैंने ऐसा कौन सा गलत कह दिया? जाहिर सी बात है, तुम इस घर की फर्द हो, इस घर की इज्जत रखना तुम्हारा काम बनता है। बात सुनो, इस घर की कोई भी बात इधर से उधर नहीं जानी चाहिए, समझ लो इस बात को।